देहरादून से खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दोहरी वोटर लिस्ट की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कानून के खिलाफ स्पष्टीकरण देने पर जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें दोहरी मतदाता सूची पर रोक लगाई गई थी। हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद मामले में आईएएस सचिन कुर्वे जांच अधिकारी होंगे और 2 आरोपी अधिकारियों की भूमिका की जांच करेंगे। इसमें 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी शामिल है। वहीं बाकी आरोपी कर्मचारियों की जांच पीसीएस अधिकारी ललित नारायण मिश्रा करेंगे, जो इस समय अपर निदेशक शहरी विकास हैं। हरिद्वार के जियापोता में फ्रूट जूस और पल्प बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में पाया गया कि इस फैक्ट्री में सेब, लीची और कीवी का जूस और पल्प मानकों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे थे और मार्केट में सप्लाई भी हो रहे थे। छापेमारी में मिले खराब क्वालिटी के 1500 किलो से ज़्यादा सेब और कीवी के पल्प को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। कनकल थाना क्षेत्र के जियापोता में श्री हरि एग्रो प्रोडक्ट नाम की फ्रूट जूस और पल्प बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। फिलहाल फैक्ट्री में काम रोक दिया गया है और जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। 3 सैंपल जांच के लिए भेजे और लगभग 1560 केजी जो पल्प था, जो खराब प्रतीत हो रहा था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी, उसको हमने मौके में नष्ट करा और जो यूनिट चल रही थी उसको अग्रिम आदेश तक हमने जो इसका निर्माण है टोटली बंद कर दिया गया। उसका निर्माण भी और स्टोरेज भी जो भी उस पर अग्रिम का आदेश तक उसको बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूके SSS पेपर मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और अब इसमें राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पेपर मामले को लेकर पोस्ट किया और निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी की वीडियो में लोगों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर। तो राहुल गांधी ने ये एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें उनकी तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं यूके SSS पेपर लीक को लेकर। राहुल गांधी ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें जो कई युवा हैं अभ्यर्थी वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूके SSS मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हमला किया है। इसके बाद बीजेपी ने युवाओं को आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पेपर चोर का नारा भी कांग्रेस का है, लिहाजा युवाओं को भी राजनीतिक षड्यंत्र से बचना होगा। कि मुझे इसी बात से संदेह होता है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस का नारा अगर परेड ग्राउंड में इस मूवमेंट में लग रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस की मानसिकता दिखती है। राहुल गांधी उसको ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं धसमाड़ा वहां पर जाके नारा लगवाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। देहरादून में यूके SSS पेपर मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने डीएम सविन बंसल पहुंचे। डीएम और एसपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाया है। साथ ही कहा कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इसको मॉनिटर रिटायर्ड जज कर रहे हैं। जांच का दायरा हर सेंटर तक बढ़ाया गया है। अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं, उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और जो हमारी एसआईटी स्पेशल टीम गठित की गई है, उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। यूके SSS एग्जाम की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया है। वो बात जल्द बड़े प्रदर्शन की कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट के बीच रहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं।
तो बीजेपी ने स्टूडेंट्स के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ बताया। देखिए। यूके ट्रिपल एससी पेपर विवाद पर सियासत तेज है। शुक्रवार को कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया तो मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि अगर सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुआ तो 2 या 3 अक्टूबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप बीजेपी पर जड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं और कांग्रेस पर गायब होने के सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए उस तरीके से नहीं कर रही थी क्योंकि इसको राजनीतिक ना समझे। और हम लेकिन जो हमारे को करना है, जनता के बीच में जाना था, हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किए हैं। जो लोग यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करके देहरादून में बातचीत हो रही है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी भाषण दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी बातें कर रहे हैं जो खुद बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते रहे हुए। देहरादून में धरने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर सवाल उठाता हुआ वीडियो पोस्ट किया तो बीजेपी ने कांग्रेस और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन में देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक आजादी और भगवा विरोधी नारे लगाने का काम बाहर से आए लोग कर रहे हैं और ऐसी बातों से उत्तराखंड के युवाओं को समझना चाहिए कि यहाँ के राष्ट्रभक्त युवाओं को सचेत रहना पड़ेगा। इस प्रकार के तत्व जो उत्तराखंड से बाहर से आए हुए हैं, बाहर के तत्व आंदोलन में घुसकर देवभूमि के स्वरूप को खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस भ्रम पैदा करना चाहती है और उस आंदोलन के जो कुछ विषय हैं, उन विषयों से उन नेताओं को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। यूके ट्रिपल एससी एग्जाम पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर अफसर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। पर धरने में लगे आजादी के नारों ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है और बहस देशद्रोहियों तक जा पहुंची है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां आज जीएसटी बचत उत्सव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर में व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम धामी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर लोगों को जागरूक किया, इसके फायदे के बारे में बताया है। बता दें, बीजेपी जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि ये स्मार्ट तकनीक देहरादून को साफ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में अहम रोल निभाएगी और नगर निगम की इस पहल से सड़कें तेजी के साथ साफ होंगी। शनिवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने हैं, तो छात्र नेताओं ने अपने पक्ष में मतदान के लिए अंतिम अपील की। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस में छात्रों की आम सभा हुई है। इसमें छात्र नेताओं ने अपने अपने विजन को रखा है। इससे पहले छात्र संगठनों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। 100% दिया है, छात्रों को अपने मुद्दे बताए हैं और हमारी टीम भी पूरे जोश से, उत्साह से रही है और आशा यही है कि हम बम्पर वोटों से जीते। परिवर्तन होगा क्योंकि हमारा डीएसबी कैंपस है जो खोखला होते जा रहा है। हमारे डीएसबी कैंपस में छात्र छात्राएं आ ही नहीं रहे, हमारे एडमिशंस में कमी हो रही है, हमारी संचालित रूप से क्लासेस नहीं लग रही है, हमारे वहाँ वॉशरूम्स नहीं है। 100% सीसीटीवी सर्वेलेंस रखा हुआ है ताकि पूरी तरह से कैमरे की नज़र में ही सारी चीज़ें, निगरानी में सारी चीज़ें की जाएं। तो मुझे विश्वास है कि चुनाव, हमारा छात्र संघ चुनाव 2025-26 शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। चुनाव को लेके जोश भी है, जुनून भी है और जज्बा भी है। हालांकि कल अब मतदान भी होगा और देर शाम चुनाव परिणाम घोषित भी कर दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना और छात्र चुनाव को खत्म कराना है। न्यूज़ 18 नैनीताल।
अल्मोड़ा के एसएसजी यूनिवर्सिटी के सभी कैंपस सहित कॉलेजों में शनिवार को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। शुक्रवार को छात्रों की आम सभा हुई है। इसमें छात्रों ने दावे और वादे किए, साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाए। पेपर मामले का मुद्दा भी काफी हावी रहा। कैंपस में पहली बार आया था तो इस कैंपस में बहुत तरह की समस्याएं थी, लेकिन लगातार इनके छात्र संघ अध्यक्ष इनके बने, इनके महासंघ अध्यक्ष इनके बने, लेकिन आज भी ये लोग इस कैंपस में समस्याओं का रोना रो रहे हैं। नन्ही परी को न्याय देने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में फिर से जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। भारी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी हर हाल में आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि अगर 4 अक्टूबर तक सरकार रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर रही है तो 5 अक्टूबर को सीएम आवास कूच किया जाएगा। हालांकि मामले में राज्य सरकार पहले ही रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी के बरी होने के बाद प्रदेश भर में नन्ही परी को न्याय देने की मांग लगातार उठ रही है। उसको फांसी दो और वो भी सरेआम दो। ऐसा नहीं कि आप छुप के आपने अंदर ही अंदर आप लोग कागजी कार्रवाई कर रहे हो, ये हमें बिल्कुल नहीं है। आप सामने दो, सबके सामने। अगर आपके बस की नहीं, आप उसको हमको दो। मैं हूँ सर, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, आप मुझे दो, मैं ऑन द स्पॉट खत्म कर दूंगी। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथियों का घूमना आम हो रहा है। शुक्रवार सुबह जमालपुर कला रेलवे क्रॉसिंग पर 3 हाथियों का झुंड चहलकदमी करता नजर आया और हाथियों का झुंड रेलवे क्रॉसिंग पार कर जमालपुर कॉलोनी में घुस गया। जंगली हाथियों की आवाजाही से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी के पनियाली गांव में एक हाथी घुस आया और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। गांव में हाथी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि खेतों में घुसे इस हाथी को ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगा दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम को भी मौके पर देखा गया है। इसके बाद हाथियों को गांव में खदेड़ा गया है। अल्मोड़ा में वन विभाग के लगाए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू सेंटर भेजा है। बीते 1 हफ्ते में गुलदार पिंजरे में फंसे हैं 2 गुलदार, जबकि कई जगह पिंजरे लगाए गए थे। कई दिनों से गोल नाक नरिया इलाके में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल था। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने फंदे से लटककर जान दे दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें मृतक ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों पर आरोप लगाया। मामले में पुलिस का कहना है जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है। उन्होंने सुसाइड किया है, जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहाँ पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित हर्षिल धराली के पुनर्निर्माण का कार्य कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है। इसके चलते अजय कोठियाल की एक संयुक्त टीम ने खीर गंगा निरीक्षण किया। उनकी टीम ने धराली क्षेत्र में आपदा का मुख्य केंद्र श्रीकंठ पर्वत और कैलाश पर्वत ठीक नीचे तक निरीक्षण और वीडियोग्राफी की। धराली में आपदा के मुख्य कारण क्या थे, बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटना पर उन्होंने कहा कि हालात को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उस दिन पानी बड़ी मात्रा में आया था, जिससे मार्ग में भी 2 झील बन गई थी जो टूटती रहीं और धराली को नुकसान पहुंचाती रहीं। में लाने के लिए सरकार को प्रपोज कर सके कि धराली का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि धराली का फ्यूचर डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बिल्कुल बगल में चाइना बॉर्डर है, तो डिफेंस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, जैसे बगल में गंगा मैया का स्थान है। चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र में फाली, कुंतरी, सरपाड़ी, धुरमा एवं आसपास के गांवों का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया है।
साथ ही प्रभावितों का हाल जाना, पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावितों से भेंट कर उन्हें हर संभव सहयोग और तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रभावित परिवार की समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मुआवजा और पुनर्वास संबंधित कार्रवाई पूरा करने तथा ग्रामीणों को आवश्यक राहत सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ऑल वेदर रोड के काम कराए गए थे, लेकिन इस बार की बारिश के बाद बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए। हाईवे पर नगुण से लेकर देवीधार तक बारिश के बाद करीब 24 से ज़्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए, जहां लगातार मलबा गिर रहा है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि ऑल वेदर रोड के काम में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते लैंडस्लाइड से हाईवे कई जगह पर धंस रहे हैं। साथ ही आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी भू धसाव का खतरा मंडरा रहा है। लापरवाही है और इनका जो ये काम चल रहा है ये बिल्कुल बेकार है। इसमें हम लोग बिल्कुल खतरे में हैं और इन्होंने नीचे कटिंग शुरू कर दिया। कटिंग शुरू करने के बाद ये पूरा गांव ऊपर से धंस चुका है। पूरा हमारी पूरी जमीन, पूरा मकान सब ऊपर से क्रीक हो चुके हैं और जमीन पूरी मतलब पूरी खत्म हो गई ऊपर से। तो इसमें इतना लापरवाही हो रही है कि हमारी पूरी रोड अस्त व्यस्त हो रखी है और ये हरियती के नीचे पूरा गांव इससे धसाव हो रहा है। और ये जो कार्य हो रहा है अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुआ होगा और इसको देखो तो पूरा ये धस गया है। कार्य गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उत्तराखंड में आखिरकार मानसून की विदाई हो ही गई। इस मानसून सीजन में 1412 mm बारिश होने के साथ ही 15 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इस बार सामान्य से 22% ज़्यादा बारिश हुई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में सामान्य से 49% ज़्यादा बारिश हुई, वहीं जुलाई में 16% कम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 5 जिले ऐसे रहे जहाँ बारिश सामान्य से कम हुई है। इसमें चंपावत और पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग शामिल रहे, जबकि बागेश्वर में सामान्य से 441% ज़्यादा, चमोली में 89% तो टिहरी में 58% ज़्यादा बारिश हुई है। हरिद्वार में 55 और देहरादून में सामान्य से 38% ज़्यादा बारिश इस सीज़न में दर्ज हुई है। देहरादून से बड़ी खबर है। ईसी रोड पर स्थित कमिश्नर ऑफिस टीएचडीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। कमिश्नर ऑफिस की जमीन पर टीएचडीसी ने दावा ठोका था और इसके बाद सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर की ही कोर्ट में टीएचडीसी के पक्ष में फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बेहद ही सीक्रेट तरीके से ये प्रोसेस पूरा हुआ। अब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। देहरादून में कमिश्नर ऑफिस को टीएचडीसी की ही एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। चमोली में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने एक साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई। ये साइकिल रेस जो है दुर्गम क्षेत्रों में से एक देवी ताल तक जाएगी। इसमें 12 राज्यों के 200 जाबाज साइकिलिस्ट शामिल हैं। इसके साथ ही इलाके में साहसिक पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। और आज हम लोग यहाँ से रवाना हो गए और हम कल की रेस के लिए अब रेडी हैं जाने के लिए और हम कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये 18,000 फीट के अराउंड में है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु अब आकार लेने लग गया है। स्काई वॉक के रूप में बजरंग सेतु पर्यटकों के लिए फाइबर ग्लास ब्रिज के रूप में नया टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बजरंग सेतु का निरीक्षण कर जल्दी ही इसके पूरा होने की बात कही। ये 132.30 मीटर स्पैन का वैकल्पिक सेतु का निर्माण जो है किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो 68 करोड़ 86 लाख 20 हजार है और कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और बड़ा मजबूती से पुल बना है और उस पर गाड़ियां भी चल सकेंगी और एम्बुलेंसेज भी चल सकेंगी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।
केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को दूसरे दिन यमुना वैली में निरीक्षण किया, साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और नुकसान का जायजा लिया। रामनगर में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लैंसडाउन वन प्रभाग में एक हथिनी की मौत हो गई। हथिनी के पहाड़ से नीचे फिसलकर गिरने की आशंका जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग में यूके 8080 पेपर मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। यूकेडी ने भी प्रदर्शन करके समर्थन दिया है। अल्मोड़ा में पेपर मामले में कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना दिया, जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने 25 नाली भूभाग पर भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। हरिद्वार में लक्सर में मेन बाजार में सांप नजर आने से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। यहां पर एक दुकान में अचानक से एक सांप घुस गया। अल्मोड़ा में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही बजट वितरण को लेकर प्रस्ताव भी मांगे गए। हल्द्वानी में सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार ने कई जगह पर अतिक्रमण को तोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद शहर की दिक्कतें जो हैं अपनी जगह पर बनी हुई हैं। हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 को लेकर पुलिस विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आईजी कुंभ मेला नीलेश आनंद भरड़े ने मेला नियंत्रण भवन में पुलिस की बैठक ली। मौसम चक्र में बदलाव का असर न सिर्फ इंसान बल्कि उन जीवों पर भी पड़ रहा है जो मनुष्य के पूर्वज माने गए हैं। देहरादून के वैज्ञानिकों ने हालिया रिसर्च में खुलासा किया है, बिना कुछ पूंछ वाले छोटे लंगूर यानी कि गिब्बन भारत में ही रहते थे और भारत से ही गिब्बन चीन पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। गिब्बन या लेजर एप यानी लंगूर की एक छोटी प्रजाति अब भारत से विलुप्त मानी जाती है। बिना पूंछ के ये लंगूर इंसानों के पूर्वज माने जाते हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी और अमेरिका के शोधकर्ताओं के सहयोग से हुए एक रिसर्च में पाया गया कि जम्मू में उधमपुर के रामनगर में शिवपिथेकस यानी गिब्बन मौजूद थे, लेकिन भारत में इससे पहले कहीं भी गिब्बन का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। रामनगर में मिले गिब्बन जीवाश्म इस बात का सबूत है कि लेजर एप का अफ्रीका से एशिया की ओर प्रवास लगभग एक ही समय में हुआ था और चीन में भी भारत से ही गिब्बन पहुंचे थे। और चाइना भी पहले मिला था, इंडिया में नहीं मिला था, तो रूट तो इंडिया पार करके तो गए हुए होंगे, तो इंडिया पे नहीं मिला था। तो ये एक ट्रेस भी कर सकता है, ये जो अफ्रीका से जो माइग्रेट होके इंडियन सबकॉन्टिनेंट होके उधर गया हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रिसर्च मानव जीवन के बदलते स्ट्रक्चर में भी मददगार हो सकती है। मसलन कितने सालों में मनुष्यों के डेवलपमेंट में बदलाव आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अनुकूल मौसम नहीं होने के चलते ही छोटे लंगूर की ये प्रजाति भारत से विलुप्त होती चली गई। क्योंकि एक क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण है, वहाँ पे ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में जीते थे और नॉर्दर्न साइड में तो ख़त्म हो गया, तो इसके कारण उधर चले गए। एक क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ गया। और ये भी है एक जो सपोज पहले कभी नहीं मिला था ये गिवन इंडिया से, तो पहली बार जो हम लोग ने रिपोर्ट किया था, ये पहली बार रिपोर्ट है। वाडिया इंस्टीट्यूट लेजर एप के जीवाश्म का जम्मू में मिलना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जो भविष्य में शोधकर्ताओं के लिए भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।